नमस्कार दोस्तों, ओम शादी ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हाँ जी भैया। हाँ बेटा बताओ सब बच्चे कैसे आप सब? आपकी क्लास कैसे चल रही है? मैंने जो आपके लिए वीडियो डाली है यूट्यूब पे वो आपने सबने देख ली होगी अच्छे तरीके से और आप सब जो है अपने आने वाले एग्जाम की जो है तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे सारे। ठीक है। और आपके एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। परसों आपका जो है सीबीएसई बोर्ड का पहला एग्जाम है हिंदी का। तो बेटा अब जो है मेरा तो मानना ही अपना ओपिनियन ये है कि आप 2 दिन जो है अपनी हिंदी के एग्जाम की प्रिपरेशन को दें, ताकि क्योंकि अगर आपको मेरा मानना ये है आपका अगर एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर क्रैक करना है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बस खाली आप ओनली मैथ और साइंस पे ही क्या करें, फोकस करें। क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए एग्जाम के अंदर आपको हर सब्जेक्ट पे इन जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपको समय देना चाहिए। जैसे मान लो हिंदी है, अब हिंदी में आपको लग रहा है कि मेरे ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें। ठीक है। हिंदी में क्या ग्रामर है, ग्रामर में पत्र आएगा, उसके बाद जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और भी कई सारे पैसेज आएंगे। तो सारे के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, ओके। अब आगे चलते हैं। हमारे जो है 1 मार्क्स के जो है क्वेश्चन चले हुए थे और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। कर रहे थे हम, तो उसी पहल को लेके चलते हैं आगे और करते आगे कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे अभी। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं अभी देख लेते हैं उनको कैसे कैसे है। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अभी। चलो पहला क्वेश्चन हमें ट्रायंगल का कहता है कि इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर में जो है यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल है। ये वाली लाइन MN है और ये क्या है, इस वाली लाइन का जो नाम है वो है P क्या, और इस सेंटर में O पॉइंट है। कहता है कि इसके अंदर जो MN पॉइंट है ना, MN वो पैरेलल है किसके, P क्या के। MN जो है वो किसके पैरेलल है, P क्या के। तो देन कह रहा है कि दो ट्राइंगल है सिमिलर होगी, वो कौन सी वाली, कह रहा है कि ट्राइंगल MNO जो है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल PO क्या के, P क्या के। ठीक है भाई, P क्या के, ये क्या PO लिखा हुआ, सॉरी भाई क्या लिखा हुआ है, क्या PO लिखा हुआ है। कहता है कि आप ये बताइए MNO जो है सिमिलर है क्या PO के, तो इसको सिमिलर बनाने के लिए यहाँ पर हम कौन से ट्राइंगल का किस रूल का यूज करेंगे। देखो भाई सर, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, या सॉरी कॉमन नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो सर ये वाला जो एंगल होगा N, ये किसके बराबर, P के, और M जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या के। तो सर एंगल एंगल और एंगल, तो एंगल 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 सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन है उससे क्या हो जाएगा ये, सर उससे क्या हो जाएगा, दोनों दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा, आपकी बुक में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, एंगल वाले रूल से दोनों प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 है। इसको रफ कर देता हूं मैं, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे थोड़ा सा स्पीड में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और क्वेश्चन हम जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सोल्व करें। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, 0 के। तो कहता है कि आप थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। देखो अगर इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप है ना ऑप्शन को उठाओ। ए ऑप्शन दे रखा 45, ठीक है भाई। बी दे रखा आपको कितना, बी दे रखा आपको 30 डिग्री 30, सी दे रखा 0 और डी दे रखा आपको कितना, डी एंगल दे रखा 90 डिग्री। मैं कहता हूँ कि आप ना ज्यादा फंडे में जाओ, मतलब आप ऑप्शन को उठाओ। ऑप्शन उठाया सर मैंने 45 डिग्री, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, √2 होती है। कितनी होती है, √2। तो √2 का स्क्वायर माइनस में 2, 10 45 कितना होता है सर, 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो सर इससे जो गया 1 का स्क्वायर, ये कितना बचा यहाँ पे 2, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, तो 2 में से 2 गया 0। हाँ सर हो गया, क्वेश्चन पर 11 ही है, आंसर खत्म। आगे चलो,
अब कहता है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दे रखा 45 डिग्री। क्वेश्चन में कहता है भाई कि हमें यहाँ पर है ना लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी, विद 10 सेंटीमीटर। ये ओ पॉइंट है, कोई पी है, ये क्या है, और ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, ये बिट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये थीटा दे रखा हमें कितना 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है भाई, लेंथ ऑफ द आर्क। अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू में थीटा अपोन में 360 डिग्री। तो 2 इंटू में 22 अपोन में 7 इंटू में रेडियस हमारे कितने 10 है, इंटू में थीटा कितना 45 अपोन में 360 डिग्री। भाई एक जीरो से एक जीरो गई, ये कट जाएंगे 9 से, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और 2 से 11 पे गया, तो 11 पंजे 55/7 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखना। तो 55/7 सेंटीमीटर इसमें ऑप्शन दे रखा है एक में, क्योंकि लेंथ की जो आर्क है वो कभी एरिया थोड़ी निकाल रहे, एरिया आता है हमेशा स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 2/3 एंड 1 माइनस का 1/2। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसके रूट मतलब एक अल्फा है उसकी वैल्यू रूट है 2/3 और बीटा जो है 1/2 के बराबर है। तो सर जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। सम दे रखा है कितने, सम नहीं दे रखा है यहाँ पे, याद रखना रूट दे रखे हैं। तो रूट दे रखे हैं तो पहले अल्फा बीटा का सम निकालेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा कितना है 2/3 और माइनस का 1/2 इंटू में एक्स प्लस में 2/3 इंटू में माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम, एक मिनट देख लो भैया, यहाँ पे ये वीडियो कट तो नहीं रही है ना, कट जाएगी। इसका सॉल्यूशन भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि उधर वीडियो कट रही है। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा 2/3 और माइनस का 1/2 इंटू में एक्स प्लस में 2/3 इंटू में माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इनका मैं एलसीएम लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस में इनका एलसीएम कितना आ गया 6, 2 दूनी 4 माइनस में 3 और इंटू में क्या एक्स प्लस में कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/3। अभी आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 4 में से 3 गया तो 1/6 एक्स, या x/6 लिख दो उसको, x/6 माइनस में 1/3। देख लो, या तो ये आंसर मिलेगा, अगर ये वाला नहीं है तो एक काम करो भाई एलसीएम लो यहाँ पे। हाँ, अगर आप एलसीएम लेते हो इनका तो एलसीएम आ जाएगा सर 6 बराबर रखो 0 के, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 6x² माइनस में x और माइनस का 2 किसके बराबर 0, तो 6x² माइनस में x माइनस में 2 किसके बराबर आएगा 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 6x² माइनस का x माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलते भाई अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है देखते हैं उसको भी। इसको रफ कर दूं, ओके सर चलिए। देखो भाई क्वेश्चन है ना, आप मैं जो बोल के बता रहा हूँ ना वो उससे समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ऑडियो और वीडियो शायद आपको अच्छी तरीके से विजिबल एंड ऑडिबल है, तो आप जो है ना क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन ज्यादा नोट करने लग गया यहाँ पे, पहले क्वेश्चन उतारता हूँ फिर उसका सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन उतारू फिर उसका सोल्यूशन करूँ ना, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ये जो टुगेदर विद की बुक है उसका मैं सोल्यूशन आपको करवा रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। तो आप एक बात का याद रखना बेटा कि भाई मैं जो है ना यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ ऑथेंटिक सोल्यूशन है सारा। आप अगर सैंपल पेपर खरीद सकते हो तो खरीद लीजिए, अदरवाइज आपको मैं क्वेश्चन जो है ना बोल के बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, और लिख भी दे रहा हूँ जहां तक मुझे जरूरत लग रही है। कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल दे रखी है हमें, एक ट्राइंगल हमें गिवन है यहाँ पे ऐसे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और फिर यहाँ पर इसकी बीसी के पैरेलल एक लाइन है पी क्यू, और यहाँ पर गिवन हमें कह रहा है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब x अपोन में 4x प्लस में 1 एंड x प्लस 3 अपोन में 4x प्लस में 14। कह रहा है x की वैल्यू बताओ, मैं कह रहा हूँ कि इसको ऑप्शन से उड़ा दो। कैसे सर, देखो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, दूसरा 4 फिर है 5 और फिर है 3।
एक्स की वैल्यू में निकालनी है। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर एक्स को 2 मान लिया, पहले 2, ये कितना हो जाएगा, ये 2, 2 चौके 8 रहेगा 9, ठीक है, ये 2 3 5, और ये यहाँ पे आया सर 5, और ये कितना आया 2 चौके 8, 14 में 8 जोड़ोगे तो 22। सर ये 2/9, ये 5/22 है, बराबर नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल है, कैंसिल करो। यहाँ पे 4 आ गया, 4 चौक 16, कितना आ गया 17, ये 4 और 3 7, और ये आ जाएगा कितना 4 चौक 16, 16 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40, 7/, ये भी बराबर नहीं हुआ सर, इसको भी काट दो, क्योंकि इनका जो रेशियो आएगा ना वो बराबर आएगा, याद रखने के बाद। अब ये कितना आ गया 5, 5 चौके 20 और कितना आ गया 21, ये 5 15, 15, 5 चौके 20, 20 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 34, 34 कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 4x प्लस में 14 नहीं है ना, हाँ कई बार वही क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत उतर जाए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं ये वाला भी नहीं हो रहा, तो अगले पे चलो। अभी रखना 3, 3 चौके 12 और 13, 3 और 3 6, 3 चौके 12, 12 में 14 जोड़ोगे कितना 26, अब इसको काटना 2 3 6, 2 से 13, देखो 3/13, 3/13, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बाकी में सोल्यूशन करना ही नहीं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, कह रहा है कि वॉल्यूम निकालनी है भाई स्फीयर की, उसकी रेडियस हमें दे रखी है 5.25 सेंटीमीटर, आसान सा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है ना, रेडियस दे रखी है भाई, रेडियस दे रखी है हमें कितनी वॉल्यूम की, स्फीयर की, वो दे रखी है भाई हमें 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें स्फीयर की बात जो हो रही है, दोनों की दोनों स्फीयर की हो रही है भाई, ठीक है। और स्फीयर की अगर आपको वॉल्यूम वगैरह सीखने, तो मैंने प्लेलिस्ट में जाकर देखना, एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले जो है, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको करवा रखा अच्छे तरीके से, आप देख लेना। अब अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25 अपोन में 100 लिख देता, 525 गुना में अपोन में 100, 525 अपोन में 100 और 525 अपोन में 100, जो कट रहा काटो, 25 से 100 काट दो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 21/4, ये भी 21/4, 4 से ये 4 गया, अब 3 7 21 पे ये गया, 2 दूनी 4, 2 से 11 पे गया, क्या बच गया, नीचे बच गया 8, और 21 के और 21 से गुणा करूंगा तो 441, 441 गुना में 11 अपोन में 8, काटो भाई, ये आ जाएगा सारे 11 एकम 11, फिर 11 चौक 44 और कितना हो गया 45, फिर 4 कैरी, 11 चौक 44, 44 में 4 जोड़ोगे तो 48 अपोन में 8, यही सही की ना मैंने गुना, 11 एकम 11, 11 चौक 44 में अगर मैं 1 जोड़ू तो 45, फिर 4 कैरी 44 से 4 48, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 8 5 40, 8 6 48, 6, फिर 0, 8 6 48, 3 बचा 0, 8 3 24, 6 0, तो 606 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 606.38 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम किस में आएगी, क्यूब में आएगी। ये वाला क्वेश्चन भी होगा सोल्व। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो सर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। कर दो रफ, कर दो सर। If the area of minor sector of a circle is 1/3 of the area of major sector, अच्छा कह रहा है कि जो माइनर सेक्टर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360, ठीक है। ये सर बराबर है 1/3 इंटू में पूरा पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हम पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360, इसके बराबर है। तो कहता है थीटा बताओ कितना है। देखो भाई इस तरीके को मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, 1/3 करना, 3 में से कोई एक पार्ट। एक काम करो, मैं जो आपके ऑप्शन है ना उस ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उठाओ। कैसे सर, कह रहा है कि पहले इसके एंगल बचेगा, पहला ऑप्शन ने रखा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पहले यहाँ पे 60 डिग्री, फिर रखा है 120 डिग्री, फिर रखा 90, फिर रखा है 45 डिग्री, कितना 45,
अब देखो, कहता है कि पहला ऑप्शन क्या है 60 डिग्री का। अगर मैंने एक एंगल 60 डिग्री का बना दिया तो बाकी कितना बचेगा, क्योंकि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है। तो आप कहेंगे सर पूरा सर्कल अगर 360 डिग्री का होता है, एक एंगल हमने 60 दे दिया तो बाकी कितने बचे सर, 300 बचे, है ना। इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/5। तो हमें कितना निकालना है 1/3। तो पहला ऑप्शन नहीं है सर। दूसरा सर, अगर मैं 120 रखता हूँ, मान लो कि हमने 120 रख लिया, ये 120 हो गया, तो ये कितना बचेगा, तो आपको सर 240। तो 120 अपोन में 240, ये कट गया सर, कितना आ गया 1/2। हमें कितना लेके आना है 1/3, ये भी नहीं है। ये देखो 90 वाला, 90 वाला लिया सर हमने, एक एंगल ये 90 डिग्री का आ गया। अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो बाकी कितने बचेंगे सर 270। 9 एकम 9, 9 3 27, तो 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। बाकी इसका मैं ना आपको पूरा पूरा सोल्यूशन पे करवा देता हूँ, पूरा पूरा सोल्यूशन कैसे होना है वो देख लेंगे एक बार। कर दो इसको रफ में। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि जो है ना आपके एग्जाम में ना बहुत हेल्प करेंगे समय बचाने में आपके, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्जाम को टैकल करते हो समय के अकॉर्डिंग, टाइम को इक्वल लेके चलते हो ना, तो आप एग्जाम को जल्दी से और इजीली तरीके से क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे सारे के सारे को, ठीक है। ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। हाँ, अगर आपको टाइम के साथ नहीं लेके चलते हो, ये है कि भाई अब ये कर लिया क्वेश्चन, वो कर लिया, ये है वो है, टाइम कंज्यूमिंग लेके चलते हो तो पेपर आपका इजीली और बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। एक अपनी कैलकुलेशन स्पीड में भाई थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर। हाँ, मैं इसको अभी जो है ना पूरा पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा देता हूँ कि पूरा पूरा फुल सॉल्यूशन इसका क्या होने वाला है, ठीक है। देखो सर, ये तो है हमारा क्या पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 तो है ही। हाँ सर, ये यहाँ से मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल, तो पाई आर स्क्वायर अपोन में 3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस में थीटा अपोन में 360 डिग्री। हाँ सर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर उड़ा दो सर। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सर मेरे पास बच गया क्या, थीटा अपोन में 360 और बराबर में 1/3 रह गया सर। यहाँ पर क्या आ गया सर 360 और इंटू में 360 माइनस में क्या थीटा, सर 360 कट गया सर, ये 3 यहाँ पर आ गया। तो 3 थीटा किसके बराबर आ गया 360 माइनस में थीटा के, ये माइनस का तो प्लस का, 3 थीटा जमा में 1 थीटा किसके बराबर आ गया 360 डिग्री के बराबर आ गया। तो 4 थीटा किसके बराबर आ गया 360 के, काट दो भाई, कितना आ गया 90 तो आया, थीटा कितना आ गया 90। पूरा पूरा का पूरा कुछ सोल्यूशन आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आएगा तो ऐसे करना है, और 3 नंबर या 2 नंबर में तो आपको ऐसे करना है भाई। मैंने आपको पूरा पूरा सोल्यूशन बता दिया है कैसे करना है, इसको देख लेना। आप आगे चलते हैं। क्या रहा है, इसको रफ कर दो सर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुनो, एक कप कॉफी बनाना मेरे लिए। द मीडियन एंड मीन ऑफ अ डाटा इज 12.6 एंड, अच्छा ये भाई एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा भाई, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो देखो, क्या लिखो 312, 3 1 2, 3 बड़ा नंबर है ना, 3 बड़ा नंबर है सर। तो मीन मोड और मीडियन में अगर मैं अल्फाबेट को देखो, देखो भाई, एक तो होता है सर मीन, एक होता है क्या मोड, और एक क्या होता है मीडियन, ये होता है ना। इनमें से सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स किसके उसमें आया, तो आपका आंसर मीडियन के साथ, तो यहाँ पर 3 के साथ लगा दो मीडियन, सबसे आसान तरीका, बराबर लिखो। अब मीडियन के बाद ई वाला नंबर मीन है सर, तो यहाँ पर लिखे 2 मीन प्लस का साइन। अब बता क्या सर मोड, तो मोड, लो भाई हो गया फॉर्मूला याद। लिखना 312, जो बड़ा नंबर है अल्फाबेट उसके साथ वो चिपका देना, बाकी दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, डन। ओके सर, क्या कहता है फॉर्मूले में, कह रहा कि मीडियन दे रखा भाई, हमें मीडियन दे रखा है इस क्वेश्चन में 12.6 और मीन दे रखा 12.1, 12.1। कहता है कि मोड बताओ, हाँ निकाल देंगे अभी। तो 3 इंटू में 12.6 इक्वल्स टू में 1 मोड, 1 मोड एक प्लस में 2 गुना में मीन कितना 12.1, ये कितना 3 से 18, 3 दूनी 4 1 7 और 3 एकम 3, 37.8 बराबर में मोड और प्लस में 12 दूनी 24, 12 एकम
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, 24.2। ये प्लस का माइनस का आ जाएगा। 37.8 माइनस में 24.2 किसके बराबर आ गया? मोड के बराबर आ गया। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3, और 3 में से 2 गया तो 1। 13.6 बराबर क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, इसको तार लो भाई। दो क्वेश्चन रहते हैं भाई इस सैंपल पेपर वाले, इसको भी अभी खत्म ही कर देते हैं। चलो क्या है वो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर and total surface area of sphere whose diameter are equal to height of cylinder is also equal to diameter of cylinder। अच्छा जी, देखते भाई इसको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मुझे बता दो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कहता है। चलो कर दो रफ। देखो भाई, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एंड टीएस से ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब कहता है कि हुज डायमीटर आर इक्वल टू हाइट, इसका जो डायमीटर है वो इसकी हाइट के बराबर है। अच्छा जी, ऑफ सिलेंडर diameter are equal to diameter are equal and height whose diameter are equal and height of cylinder is also equal to diameter of cylinder। अच्छा, ये कह रहा है कि डायमीटर जो है ना वो इक्वल है, डायमीटर आर इक्वल एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज आल्सो इक्वल टू द डायमीटर। तो कह रहा है कि जो डायमीटर के बराबर है इसकी हाइट, और ये डायमीटर दोनों के डायमीटर क्या बराबर है। देखो कहने का मतलब ये है इसका कि भाई इस सिलेंडर का जो डायमीटर है, जितना ही डायमीटर है ना उतनी ये हाइट है। मतलब सर डायमीटर बराबर हाइट है, डायमीटर जितना उतनी हाइट। तो मैं कह सकता हूँ जो डायमीटर है वो तो किसके बराबर होता है सर? 2 गुना में रेडियस के बराबर है। डायमीटर किसके बराबर है? 2 गुना में रेडियस। ये डायमीटर ये जो डायमीटर है वो हाइट के बराबर, तो हाइट भी किसके बराबर आ जाएगी? 2r के बराबर आ जाएगी ना, है ना। और ये जो डायमीटर अगर मान लो d है तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगी? d अपॉन में 2, d अपॉन में 2। तो रेडियस जो आ गई वो कितने आ गई? d अपॉन में 2 आ गई। बात समझ में आई? हाँ सर। और सिर्फ स्फीयर के जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी? d अपॉन में 2 हो जाएगी। तो अब इसको रेशियो बताना है तो 2 पाई से तो पाई को उड़ा दो पहले, इसका तो कोई काम नहीं। 2 इंटू में इसकी अगर रेडियस देखूं मैं तो सर वो d अपॉन में 2, और इसकी हाइट सर 2r, हाइट क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, रेशियो 4 इंटू में इसकी भी जो वो हो जाएगा रेडियस जो हो जाएगी वो d अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, 2 से 2 हो गया सर, हो गया सर। तो d इंटू में 2r रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 इंटू में ये कितना आ जाएगा भाई? d स्क्वायर अपॉन में 4, 4 से 4 गया सर। अब यहाँ पर जो है ये कितना आ गया? एक d से ये d गया सर, है ना। तो 2r बराबर किसके आ गया? सॉरी रेशियो किसके आ गया? d के आ गया। हमें क्या बताना था? वही बताना था, रेशियो ही बताना था ना। तो ये कितना हो जाएगा? डायमीटर किसका बराबर होता है? 2 गुना रेडियस के बराबर है ना, 2r के बराबर, 2r के, तो 1:1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:1। ये जो डायमीटर है ये किसके बराबर होता है? 2 गुना r के, तो 2:r और 2r कट गया, कितना आ गया? 1:1 आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रहता है भाई, वो देखो। कह रहा राहुल एंड सोनिया आर प्लेइंग आ टेनिस मैच। राहुल और सोनिया जो है एक मैच खेल रहे हैं टेनिस का। उसमें से राहुल के जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, देखो भाई विनिंग वाली एंड नॉट विनिंग बराबर 1 के। राहुल जी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है
वो 0.62 है। तो कह रहा है कि जो सोनिया की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो नॉट विनिंग वाली जो प्रोबेबिलिटी बराबर 1, ये प्लस का होता है माइनस का, तो नॉट विनिंग वाली जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 1 माइनस में 0.6 आ जाएगा। 6 2 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया 3, तो 0.38 हमारी नॉट विनिंग वाली बात आ जाएगी। ठीक है, हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो भाई आज का एक सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेटा यार जितनी भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ सारे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जितना भी हो सके सारे की सारी वीडियो को जितनी वीडियोज है सबको स्प्रेड कर दो। सबके एग्जाम में आने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप सब बच्चे ध्यान से इस बात को सुनेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सारी मैंने आपको कंसेप्ट बता दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। थैंक यू।